नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु के बाद क्या होता है। इसके दो जवाब हैं, एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। तो हम वैज्ञानिक जवाब को आज देखेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का हमारा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो मन की बात होती है उसके 99वें एपिसोड में उन्होंने ऑर्गन डोनेट की बात की थी। ऑर्गन डोनेट का मतलब कि हम अगर अपना अंग किसी को दान कर दिए तो हमारे मरने के बाद वो अंग किसी और के लिए जीवन दान हो सकता है। मसलन हमारी आँखें किसी और के लिए देख सकती हैं, हमारा हृदय किसी और के लिए धड़क सकता है, हमारे फेफड़े किसी और के लिए सांस ले सकते हैं, हमारी किडनी किसी और के खून से जहर छान सकती है। तो ये ऑर्गन की हम बात करेंगे कि मरने के बाद ये कितने समय तक कौन से ऑर्गन जीवित रहते हैं और उसके बाद डेथ होती है उनकी। ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा ये है कि मौत के बाद शरीर का क्या होता है। तो मैं इसको दो भागों में बांट करके आपको समझाता हूँ। एक को हम कह सकते हैं लौकिक बात। लौकिक का मतलब होता है जो इस संसार में है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक होती है पारलौकिक यानी इस लोक के पार, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, जिसे हम लोग आध्यात्म की दुनिया कहते हैं। तो लौकिक में हम शरीर की बात करेंगे, यानी कि जिसको हम लोग देख पा रहे हैं कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है। क्या होता है? जलाई जाती है, दफनाई जाती है, गाड़ी जाती है, यही तो होता है। लेकिन तुरंत उसके बाद उसके ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होता है। देखने में तो लगता है कि ये व्यक्ति मर गया, लेकिन उसके शरीर के अंदर बड़ी हलचल होती रहती है और समय समय पे बदलाव होता रहता है। उसकी बात करेंगे। और पारलौकिक में किसकी बात की जाती है? आत्मा की बात की जाती है। कहा जाता है कि मरने के बाद शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा निकल करके जाती है, दूसरी दुनिया में जाती है, जहाँ क्या होता है, उसका न्याय होता है। अब न्याय का मतलब या तो वो स्वर्ग जाएगा, या तो फिर वो नरक जाएगा, या फिर वो पुनर्जन्म में जाएगा, यानी फिर से उसका जन्म होगा। अब इसकी बातें बहुत सारे, जैसे कि गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। अब ये आध्यात्मिक बात है, इसको किसी ने देखा नहीं है। हर धर्म के लोग अपनी अलग अलग बात करते हैं। हिंदू धर्म की जो ग्रंथ हैं वो कुछ और बताते हैं, ईसाइयों का पढ़ेंगे कुछ और, मुस्लिमों का कुछ और। इस तरह से जितने भी इस दुनिया में धर्म, संप्रदाय, मजहब हैं, सब इसकी अलग अलग बात करते हैं। कोई एक मत पर कायम नहीं है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया दर्शन की दुनिया में कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसको जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्या होता है, आत्मा होती है कि नहीं होती, क्या होता है उसका। लेकिन जिसको जानते हैं, जिसको प्रूफ किया गया है, विज्ञान। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के ही सहारे हम लोग चल रहे हैं। कुछ भी होता है हम विज्ञान का ही सहारा लेते हैं। तो विज्ञान हमारा क्या कहता है, इस पर क्या रिसर्च हुई है, उसकी बात हम लोग करेंगे। अब देखिए, मौत के बाद शरीर का क्या होता है। तो मृत्यु के तुरंत बाद शरीर के अंदर क्या होता है, इसके लिए एक डॉक्टर अंशु काबरा हैं। अच्छा, ये खबर मैंने कहाँ पढ़ी थी? ये खबर मैं जो है दैनिक भास्कर में पढ़ी थी। तो उसमें ये पूरा दिखाया गया था। डॉक्टर अंशु काबरा, ये सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन्होंने ये सारी बातें बताई जो मैं आज आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मुझे सब पता होगा। इन्होंने जो रिसर्च किया और दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी, उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारे सोर्स हैं जिसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। मृत्यु के 1 घंटे के भीतर क्या होता है। मृत्यु का मतलब, जैसे कोई भी व्यक्ति देखने में लगता है कि ये मर गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं उसकी नाड़ी, यानी कि नाड़ी चल रही है, यानी कि उसमें कंपन हो रहा है कि नहीं, दिल उसका धड़क रहा है कि नहीं। अगर कंपन नहीं हो रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, तो आम आदमी क्या कहेगा कि ये व्यक्ति मर गया। हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कहेंगे ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वास्तव में उसके शरीर के अंदर जो अलग अलग अंग हैं, जैसे कि दिल है, ब्रेन है, ब्लड है, फेफड़ा है, मसल्स है, स्किन है, लीवर है, वो डायरेक्ट नहीं मर जाते हैं। दिल धड़कना बंद किया तो उसके साथ ही ये सारे अंग नहीं काम करना बंद करते हैं। कुछ समय के बाद ये अपना कार्य करना बंद करते हैं। जैसे दिल, मान लीजिए दिल ने धड़कना सबसे पहले बंद कर दिया, दिल
तभी हम लोग बोलेंगे कि मृत्यु हो गई। इसके साथ ही जो फेफड़ा है वो भी अपना काम करना बंद कर देता है, तो सांस लेना बंद कर देते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब दिल ने धड़कना बंद किया तो फेफड़े ने सांस लेना भी बंद कर दिया। और जब सांस नहीं लेगा इंसान तो क्या होगा कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जैसे ही उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और एक समय के बाद ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा कुछ ही सेकंड या फिर मिनट में, तो इंसान का ब्रेन डेड हो जाएगा। यानी कि जो दिमाग है वो 3 से 7 मिनट तक ही बर्दाश्त कर पाएगा बिना ऑक्सीजन के, उसके बाद वो मर जाएगा, यानी कि दिमाग भी डेथ हो जाएगा। तो दिमाग की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 से 7 मिनट के भीतर मर जाती हैं। तो कहने का मतलब दिल धड़कना बंद किया, उसके लगभग 5 से 7 मिनट में ब्रेन भी, उसकी भी कोशिकाएं मर जाती हैं। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अगर एक ही जगह आत्मा है, जीव है, तो उसके जाने के बाद सारे अंग एक साथ काम करना बंद कर देना चाहिए था। जबकि देखते हैं कि ब्रेन 7 मिनट में बंद होता है। इसके आगे भी आप देखेंगे कि किडनी और समय लेती है, लीवर और समय लेता है, तब तक वो काम करता रहता है। कुछ अंग 4-4, 5-5 घंटे तक काम करते रहते हैं, उसके बाद डेथ होती है। सबको एक साथ ही डेथ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन के अभाव में कुछ और रीजन से कुछ समय के बाद काम करना बंद करते हैं। जैसे ब्लड, अब क्या होगा जब फेफड़े में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, दिल धड़कना ही बंद कर देगा, तो ब्लड क्या होगा, हार्ट की पंपिंग बंद होने से ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लड शरीर के निचले हिस्से की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। इससे शरीर की रंगत खत्म होने लगती है, जिससे लीवर मॉर्टिस कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो स्किन जो है, त्वचा जो है वो नीली पड़ने लगती है। स्किन देखिए, ब्लड सर्कुलेशन बंद होने और खून के शरीर के निचले हिस्से में जमा होने से त्वचा का रंग नीला पड़ने लगता है। मसल्स का लचीलापन कम होने लगता है, हालांकि अभी ये कठोर नहीं हुई होती मसल्स। लीवर काम करना बंद कर देता है, हालांकि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक वह शरीर के अंदर जीवित रह सकता है। लीवर जो खाना पचाता है वो 1 घंटे तक के बाद उसकी डेथ होती है पूरी तरह से, तब तक वो जीवित रहने की कोशिश करता है। अब मृत्यु के 2 से 6 घंटे के भीतर क्या होता है, 2 घंटे के बाद और 6 घंटे के अंदर क्या होता है। जो आँख है, कार्निया मृत्यु के 6 घंटे बाद तक जीवित रह सकता है। आँख, जब हम कोई भी ऑर्गन, जैसे आँख दान कर देते हैं, जैसे एक बॉलीवुड एक्टर हैं आमिर खान, इन्होंने अपनी पूरी शरीर ही दान कर दिया है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरे शरीर दान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लोग मरेंगे तो डॉक्टर पहुंचेंगे इनके यहाँ और पूरी डेड बॉडी को उठा ले जाएंगे लैब में। क्या होगा, रिसर्च होगी, मतलब पढ़ाई करेंगे बच्चे। अब उसके अलावा उनके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आँख है, वो 6 घंटे तक काम करती है, तो उसकी आँख को जो कॉर्निया है किसी और में डोनेट कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति अंधा है वो देखने लगेगा। इसी तरह से लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, लीवर का, तो ये होगा। तो कुछ लोग अपनी पूरी शरीर ही दान कर देते हैं, कुछ लोग स्पेशल अंग दान करते हैं। जैसे लता मंगेशकर जी ने अपना गला दान किया था, ऐसे ही कुछ लोग आंख दान करते हैं। तो आंख दान करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे जीते ही हमारी आंख निकाल ली जाएगी, नहीं। अगर हमने आंख दान कर दिया है तो बाकायदा लिखा पढ़ी होती है। हाँ, घर वालों को पता रहता है, जैसे ही डेथ होगी घर वाले सूचना देंगे हॉस्पिटल में, ठीक, सरकारी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से डॉक्टरों की एक टीम आएगी, वो कार्निया निकाल करके एक डुप्लीकेट लगा देगी कि पता भी न चले इंसान को, उसके घर वालों को, ठीक। वो कार्निया ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो वहाँ पे लिस्टिंग रहती है लोगों की, मरीजों की, अंधे लोगों की, उनमें वरीयता क्रम में ऊपर से 2 आँख ले जाते हैं और 2 लोगों को 1-1 आँख लगा देते हैं। इस तरह से 2 लोग, एक व्यक्ति के मरने पे उसकी दी हुई आँख से 2 प्राणी देखते हैं। तो कार्निया मृत्यु के 6 घंटे बाद तक जीवित रह सकता है, हालांकि पुतलियाँ मृत्यु के तुरंत बाद रिस्पांस करना बंद कर देती हैं। पुतलियों का कोई काम भी नहीं है, काम है कार्निया का। ये मसल्स, आप देखिए शुरुआती 1 घंटे में क्या होता, मसल्स में ढीलापन होने लगा था, सॉरी, जो ढीलापन था उसमें अकड़न आने लगी थी। अब क्या होगा, 2 से 6 घंटे के बाद मसल्स में अकड़न शुरू हो जाती है और वह कठोर होने लगती है। सबसे पहले पलकों और जबड़े की मसल्स अकड़ने शुरू होती है। ये 2 से 6 घंटे की प्रक्रिया है। अब देखिए 6 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में क्या होता है। 6 घंटे के बाद से लेकर के 12 घंटे के बीच में मनुष्य के शरीर के सारे अंग काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। यानी एक तरह से पूरी तरह से मनुष्य
12 घंटे के भीतर मर चुका होता है। अब जब मनुष्य मर चुका होता है तो फिर एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, डीकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। 6 घंटे के बाद ही लगभग शुरू हो जाती है डीकम्पोजिशन। ये क्या है? ऑटोलिसिस। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रायः क्या होता है, हर धर्म में, हर जाति संप्रदाय में, हर देश में जब कोई इंसान मरता है तो उसके परिजन उसका दाह संस्कार करते हैं अपने अपने रीति के अनुसार। हिंदू धर्म में जब कोई मरता है तो उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है, या नदी में प्रवाहित किया जाता है, या ज़मीन में गाड़ा जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियनों में, मुस्लिमों में केवल ज़मीन में गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं। ऐसे ही विभिन्न दाह संस्कार की प्रथाएं चलती हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर मनुष्य का दाह संस्कार न किया जाए तो क्या होगा? क्योंकि ये तो मनुष्य द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है दाह संस्कार। अगर न हो तो प्रकृति कैसे करेगी? तो प्रकृति स्वयं भी दाह संस्कार करती है। प्रकृति का अपना एक चक्र है जो चलता रहता है। कहने का मतलब कि अगर कोई इंसान मर जाता है और उसका दाह संस्कार उसके घर वाले कर देते हैं तो अच्छी बात है, होता ही है। अगर मान लीजिए कि उसको किसी जंगल में फेंक दिया गया, दाह संस्कार उसका ना हो, ऐसे ही वो पड़ा रहे और उसको कोई जानवर भी न खाने के लिए आए, तो भी उसका दाह संस्कार हो जाएगा। यानी एक समय के बाद वो बॉडी एकदम नष्ट हो जाएगी। ये डीकम्पोजिशन है। होता क्या है कि जो मतलब जब शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, मर जाते हैं, पूरी तरह से डेथ हो जाते हैं हर अंगों की, तब इसी शरीर से, सेल से, मतलब इसी शरीर में एक नया चीज़ निकलता है, एक नया प्रकार का एंजाइम निकलता है। एंजाइम्स, नए प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक। और ये एंजाइम जो होते हैं क्या काम करते हैं? इनका एक नया काम शुरू हो जाता है। जो शरीर की सेल्स बन रही थी, सेल्स के बाद ऊतक बन रहे थे, उनको वो रोक देता है और उनको ये खाना शुरू कर देता है। यानी जो ये एंजाइम शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, एक तरह से ये शरीर के ही ऊतकों को खाने लगते हैं। तो अगर ये शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाए तो ये एंजाइम एक समय के बाद पूरे शरीर को खा जाएंगे, सिर्फ हड्डी बचेगी और उसके बाद हड्डी का भी डिकम्पोजिशन होगा और एक समय के बाद, लंबे समय के बाद हड्डी भी नष्ट हो जाएगी। उस हड्डी के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मांस पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब 6 से 12 घंटे के बाद ये होता है। अब देखिए, मृत्यु के बाद कितनी देर तक काम करते हैं हमारे अंग। अगर कोई इंसान मर जाता है, जिससे उसने पूरी शरीर अपनी दान कर दिया है, तो इसका मतलब कि उसकी शरीर अब लोगों के काम आएगी, या उसने कोई अंग ही दान किया है। तो वो अंग कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं, उनको कितनी देर के भीतर दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक हॉस्पिटल, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है यहाँ A, एक हॉस्पिटल है यहाँ B, इसके बीच की दूरी मान लीजिए है 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक पेशेंट है जिसकी किडनी निकालनी है, मतलब ये मर रहा है, मर ही जाएगा, लेकिन इसकी किडनी अच्छी है, तो इसने किडनी अपनी दान कर दिया। इसने कहा कि किसी और को लगा दीजिए, या इसका परिचित यहाँ पे एडमिट है, उसको किडनी की आवश्यकता है, और सारे ब्लड ग्रुप सैंपल सब ले लिए गए हैं। अब क्या होगा कि जब इसकी किडनी निकाली जाएगी तो एक निश्चित समय के भीतर यहाँ से निकाल के यहाँ लाई जाएगी और उस B हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती है उसमें ट्रांसप्लांट की जाएगी, यानी उसकी शरीर में लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किडनी निकाल कर रख लेंगे और 6 महीने के बाद लगाएंगे, ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए ये अलग से रूट बनाया जाता है, सारे ट्रैफिक रोक दी जाती है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, और निश्चित समय के भीतर यहाँ से जो गाड़ी ऑर्गन लेकर जा रही है वो यहाँ पहुँच जाए। पेपरों में आप लोग खूब पढ़ते होंगे। तो सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं। अगर कोई इंसान मर जाता है तो जो उसका हृदय है वो 4 से 6 घंटे तक काम कर सकता है। शरीर के अंदर रहेगा तब तो नष्ट ही हो गया है, तत्काल ही नष्ट हो गया है एक तरह से, लेकिन उसके बाद भी जो सिस्टम है जो आज की प्रयोगशालाओं में है, उसके आधार पर 4 से 6 घंटे के भीतर उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी यहाँ से किसी का हृदय लिया गया तो जो आगे का हॉस्पिटल है, कहीं भी है, वहाँ तक 6 घंटे के अंदर उसको दूसरे मरीज में लगा देना है, तब ये कार्य करने लगेगा। इसी तरह से जो फेफड़ा है वो 4 से 8 घंटे तक जीवित रह सकता है, तो इसको 4 से 8 घंटे के बीच में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसी तरह से पैंक्रियाज है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय बहुत लंबा समय लेता है, 12 से 18 घंटे तक। मरने के बाद अगर पैंक्रियाज निकाल करके दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो 12 से 18 घंटे तक वो जीवित रहेगा।
ऐसी ही किडनी है, किडनी सबसे लंबा समय तक जीवित रह सकती है, नहीं खराब होगी, 24 से 36 घंटे। एक से निकाली गई दूसरे के शरीर में लगाने के लिए 36 घंटे का समय होता है, उसके भीतर वो लगाई जा सकती है। ऐसे ही लीवर लगभग 12 घंटे, 8 से 12 घंटे के बीच में ये है। तो आज बस इतना ही। आज हमने आपको क्या बताया कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है। मरने के बाद शरीर का क्या होता है, जो अंग हैं वो अलग अलग समय पे डेथ होने लगते हैं और लगभग 12 घंटे के भीतर सारे अंग काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, शरीर डिकम्पोज होने लगता है। अगर मनुष्य दाह संस्कार न करे तो प्रकृति उसका दाह संस्कार स्वयं में कर देती है। प्रकृति के सिस्टम के अनुसार वो शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। जो सेकंड ऑप्शन था, आत्मा क्या होता है, कहाँ जाती है, उसकी बात हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। हर धर्म के लोग अपनी अलग अलग बात करते हैं, उसके बारे में हम एकदम अज्ञेय हैं, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हम वही जानते हैं जो आज विज्ञान हमारा सिद्ध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि एक व्यक्ति के शरीर से आँख निकाल करके दूसरे के व्यक्ति के शरीर में लगा दी जाती है तो वो व्यक्ति देखने लगता है। अभी कृत्रिम हृदय बन गया है, अभी वो सुअर में ट्रांसप्लांट किया गया है, सुअर में मतलब रिसर्च किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बड़ी जल्द ही उसे मनुष्य के शरीर में लगाया जाएगा और इसमें सफलता अगर मिल जाती है तो ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि कृत्रिम हृदय काम करने लगा। अभी तक हृदय एक व्यक्ति से निकाल कर दूसरे में ही लगता था, ओरिजिनल ही, कृत्रिम बन जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे ही किडनी, इस पर रिसर्च चल रही है प्रयोगशालाओं में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी तरफ से पूरी बात समझाने की कोशिश किया, फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।